तारीख है 12 और 13 अगस्त की के रात दरमियान। की रात क्या पता 12 तारीख को हो जाए, क्या पता 13 तारीख को हो जाए, क्या पता रात। तो एमकेएम फेवरेट है एमकेएम फेवर। हैं? हाँ। कोई कोई ना कुछ सेटअप बन जाएगा। महाजिर कौमी मूवमेंट में भी जो कुछ तूफान की पेश गोइयां की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नीस भाई? ना ठीक ठाक। कितना गायब है? 3-4 दिन से यार ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे कहीं यार। खबरों की तलाश। मसरूफ चल रहे हैं। खबरों की तलाश। हाँ, कौन सी खबरों की तलाश? फैल रही है अफवाहें कुछ और कुछ अरे भाई चीजें। खबरें कहाँ, यहाँ जिसका दी करता है वो देख मर्जी से डाल देता है। खबर तो खबर ख्वाहिशात खबर ख्वाहिशात। तो खबर रही नहीं ना अब। खबर खबर नहीं रही है, सिर्फ ख्वाहिशात है। कोई एक नाम चल पड़ता है, ओ भाई तू भी कर ले, भी लो, ओ भाई तू भी कर ले, आजा भाई इधर से। क्या मजाक चल रहा है? क्या क्या ऐसे ही हो चल गया रहा है, ये? ऐसे ही चल रहा है, हैं? तो कोई मजे एक ले रहे एक हैं। एक एक नाम चल रहा है तो सब उस पर शुरू हो जाएंगे। हाँ ना। कोई तहकीक, कोई कुछ नहीं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ हैं? नहीं कुछ नहीं, चल तहकीक मेरा जरूरी भाई। होती है, बस एक ने शुरू हो गया बाकी सब उसके पीछे, हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, वो एक कहानी चल पड़ी कि वो पीडीएम और एमपी लंदन की मुलाकातें चल रही हैं। कोई मुलाकात नहीं है। हैं? बड़े लोग व्लॉग कर रहे हैं यार। कोई मुलाकातें हुई है। और ये क्या चल रहा है? ये प्रोटोकॉल है। किसी का कौन भेजा? हाँ प्रोटोकॉल है ना। कोई मुलाकात नहीं हुई है एमकेएम लंदन के किसी भी बंदे की दुबई में किसी भी यार पीडीएम ऐसा के तो नहीं हो कुछ सकता ना, मुलाकात नहीं। कुछ तो हुआ होगा ना कि भाई जिसका जी कर रहा है वो व्लॉग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है इस बात पर? अरे यार करने दो ना, लोगों को शौक है। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि भाई करो, लेकिन कुछ तहकीक तो कर लो, कुछ अरे भाई हलाल तो कर लो। नहीं होता, मतलब वो हलाल नहीं देखो होता? देखो जो है ना, नहीं, क्या मतलब आपने कहने हलाल नहीं होता? देखो फैंटेसी बिकती है ना। सही है, मतलब यार फैंटेसी। बेचे, बिल्कुल बेचे, लेकिन एक लिमिट तक तो बेचे ना यार। अरे जिसकी जो खबर, देखो हर एक का शौक है खबर देने का, देने दो। हकीकत क्या है वो तो एक अलग बात है ना। शौक पूरा करने में खबर देने में तो फर्क होता है ना। अरे यार यहाँ शौक तो सोशल और भी मीडिया बहुत सारे देखो। पूरे किए जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, जिसकी जो मर्जी आए कहने दो। खबर ऐसे बनती है ना। मतलब आप कह रहे हैं देखो कोई मुलाकात देखो नहीं हुई? पोस्टर बॉय हर एक को बनना होता है। पोस्टर बॉय समझते हो ना। यार मैं भी आ रहा था, आप पहुंच गए भी, मैं आ रहा था उस तो पर यार। एक सिंध हुकूमत के एक आला ओहदे पर एक साहब मौजूद है। उन्होंने एक जमात के एक अहम रहनुमा के मुतालिक कहा, यार इसको पोस्टर बॉय बनने का बड़ा शौक है। किसको बनने का शौक है? ये नहीं बताऊंगा यार क्यों, जो है यहाँ से करीब ही है उनका ऑफिस। तो वो उनको जो है ना वो पोस्टर बॉय बनने का बड़ा शौक है। बता देना किसको। वैसे तो देखो बहुत सारों को है। देखो सिंध हुकूमत के एक बहुत ही बड़े कितने बड़े? ओहदे पर है। कितने बड़े ओहदे पर है? मतलब अच्छे ओहदे पर है, सही है आजकल। बड़े बड़े पंगे ले रहे हैं? नहीं बड़े बड़े पंगे तो वो पंगे नहीं लेता वो। टिपिकल बिजनेसमैन मेंटेलिटी है ना, सबको मना के हाँ भाई तू भी आजा, हाँ भाई तू भी आजा, हाँ भाई तू भी आजा, ऐसा। पंगे भी तो लेते हैं। नहीं पंगे वंगे नहीं लेते, बहुत कम पंगा लेता है, किसी से भी नहीं। अच्छा। कन्नी काट जाते हैं। तो उन्होंने जो है वो एक साहब के मुतालिक कहा कि इसको पोस्टर बॉय बनने का बड़ा शौक है। सही है, मुझसे भी बड़ा कोई पोस्टर बॉय है, मतलब ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका कहने का मकसद यही था। तो आजकल वो पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में तो देखें कौन जीतता है। बन तो गए हैं वैसे वो। हाँ पोस्टर बॉय तो बन गए हैं, ज्यादा इसमें तो कोई शक ज्यादा नहीं है बेहतर ना। तौर पर पोस्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, और लोग क्या। टीम अच्छी रखी है। हाँ। कर रहे हैं, करने दें, अच्छी बात है। हाँ, करने दे भाई। करने दें, तो वो उसका शौक कुछ है। काम अच्छे भी कर रहे हैं उसमें, ये इसमें ये नहीं कि अच्छे नहीं कर रहे, कुछ काम अच्छे भी कर रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो चलो अच्छा है, चलो हो जाएगा करने चलो। दें यार, कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ भाई ये बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कौन किसको सपोर्ट करने वाला है? हैं? देखो मैं समझा पहले तुम वजीर आला के लिए पूछोगे, लेकिन चलो तुमने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए पूछ लिया। देखो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का फैसला जो है ना, मार्का लगने वाला है। आज तारीख क्या है? आज 23 23 तारीख हो तारीख गई है। हो चुकी है। हाँ। 25 कब है? 25 परसों है। परसों यानी नहीं नहीं, आज 24 शुरू हो गई ना। आज 23 हो गई ना शुरू। नहीं 24 हो गई यार। 23 है बॉस। 24 हो गई यार। 23 है बॉस। अच्छा यानी आज इतवार के दिन 23 है। हाँ। तो मेरे भाई 25 तारीख को, 24-25 तारीख को मार्का सजने वाला है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का। इख्तिलाफ का। और उसमें है इख्तिलाफ। तो उसमें हमारे गवर्नर साहब जो हैं वो गए पीर पगारा साहब के पास। अच्छा, सही। गवर्नर साहब और पीर पगारा साहब के पुराने ताल्लुक हैं, सही। क्योंकि गवर्नर साहब जो है वो पहले पीर पगारा की पार्टी में भी रहे हैं, सही। एमकेएम फारूक सत्तार में भी रहे हैं, सही। एमकेएम मुस्तफा कमाल में भी रहे हैं वो। तो बिल्कुल सही। वो हर जगह रहे हैं ना, तो हाँ। उनके ताल्लुकात हैं।
तो उन्हें भेजा गया था। चक्कर मेरे भाई ये है कि अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं जिसमें ये फैसला होना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बजाय वजीर आला कौन होगा। जब वो फैसला करते हैं कायदे ऐवान यानी मुराद अली शाह, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इसका जो होगा इस वक्त है हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख रुपोश है, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। वो उन्होंने तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, मैंने सुना है सर। उनके जो अराकीन की तादाद थी वो जो उन्होंने दस्तखत करके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने थे वो थे 59, जिसमें 29 वोट थे पीटीआई के, 21 वोट थे एमक्यूएम के, 11 वोट थे जीडीए के। ठीक है। अब अगर आपको जिस किसी को भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना है उसके पास कम से कम 34 अराकीन हो। एमक्यूएम के पास है 20 अराकीन। सही है। अब अगर 11 जीडीए के मिल जाते हैं, सही है, तो हो जाएंगे 31। फिर भी 3 की जरूरत पड़ेगी। अब ये 3 कौन देगा? कौन देगा? पीपल्स पार्टी देगी। क्यों? हाँ, क्योंकि ये 3 लोग पीटीआई से टूटकर पीएस पार्टी में गए थे लेकिन है पीटीआई के। इसमें एमकेएम पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है? वही तो किरदार है। हाँ। जब वो 34 अराकीन हो जाएंगे तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आ जाएगा एमक्यूएम का। फिर एमक्यूएम बात करेगी अगले वजीर आला के लिए। और वो अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वजीर आला का मामला दोनों मिलकर तय कर लें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान, ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अगर गया तो फिर वो नहीं आएगा जिसका पीएस पार्टी चाहती है, जिसको लाना चाहते हैं। तो अब एमक्यूएम को इस हवाले से अगर पीटीआई कोशिश ये करेगी कि वो हलीम आदिल शेख आकर इस मामले को डिले करे और डिले करके ये मामला चला जाए कहाँ? इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसके लिए एमक्यूएम किसको सूट करती है? पीएस पार्टी को भी। एमक्यूएम सूट करती है उनको भी। तो एमकेएम फेवरेट है। एमक्यूएम फेवरेट हैं? हाँ, कोई ना कुछ सेटअप बन जाएगा। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है। जहाँ जहाँ फेवरेट हो जाते हैं वहाँ सेटअप बन जाता है। हाँ, वो चाहेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ, नहीं वो जहाँ फेवरेट हो जाते हैं वो सेटअप बन जाता है। एक कॉल आ जाएगी उस जगह। वही जहाँ उनका जहाँ फेवरेट हो जाते हैं वो सेटअप बन जाता है। यही हुआ। अच्छा, वो अनीस भाई, हमारे एक दोस्त हैं फराज भाई सिटी न्यूज के, उन्होंने एक ट्वीट किया है, 2 सीनियर डिप्टी कन्वीनर एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर से नाराज। ये मेरे ख्याल से ये सिटी न्यूज 21 वाले हैं ना? जी। क्या कौन किससे नाराज है? ये सिटी किसकी बात न्यूज कर रहे हैं? 21 वाले आपके पास तो होगी खबर। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है 4 सीनियर डिप्टी कन्वीनर। हाँ। एक कमरान टेसोरी साहब जी। दूसरे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब जी। तीसरे हैं फारूक साहब जी। चौथी हैं नसरीन जलील साहब जी। सही है। तो इसमें कौन किससे नाराज है? अब यार इनमें से 2 हैं हाँ। जिन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कबूतर नहीं करते गुटर जैसा किया है एक के खिलाफ, और शदीद वाला किया है। अच्छा। हाँ, और बाकायदा 4-5 लोग थे, सही है। और ये बात आ गई है मार्केट में, और ये बात उनके कान तक भी आ गई है जिसके से के बारे में उन्होंने मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल किए। तो वो जो नाराज हैं वो कहीं फारूक भाई तो नहीं? यार अब ये कुछ काम जो है वो लोगों के सोचने पे भी रख दो ना यार, कुछ काम लोगों के सोचने पे भी रख दो। चलें जी, आप सोचें वही सोचें। हाँ सही ना। अच्छा, अब ये आ गई है बात आ गई है। अब ये सिटी न्यूज 21 वाले जो हैं ये उनके पास कैसे पहुंची है ये अलग बहस है, लेकिन मेरे पास लाएंगे पता नहीं, लेकिन हमारे पास भी आ गई थी, हम तो खामोश थे। लेकिन जीत गए वो। कोई बात नहीं, खेल है, दोस्त है हमारे, दोस्त कोई बात नहीं है। दोस्त अगर रन बना लेगा तो अच्छी बात है ना यार। अच्छी बात है, बनाने दे उसको। पिच तो हमारी है ना। हाँ, एक और खबर। अच्छा, अहम खबर। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। मुर्तजा वहाब ने एक छत्ते पर हाथ मार दिया। पंगा ले लिया कोई? हाँ, और वो पंगा ऐसे लोगों से हो गया है कि जिन्हें ये समझा जाता है। कहीं वो पंगा ए वाली आवाम तो नहीं है यार? अब सारा सस्पेंस हो ना, सब कुछ, सब लोगों को सोचने भी दिया करो। एन वाली आवाम होगी, चले कुछ लोग सोचने भी दिया करो ना। एन वाली आवाम होगी तो वो एन वाली आवाम तो बेवकूफ हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे यार तू थोड़ा सा सोचो ना, खास लोगों से एक पंगा ले लिया। अच्छा, उस हवाले से चल रहे हैं मामला बहुत सारे, संगीन हो गए। संगीन हो गए, क्योंकि एक
जो है वो मामला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ा शदीद चल रहा है। ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हुआ है, जिसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। एक मामला आपको डिस्ट्रिक्ट, हाइड्रेट्स वगैरह के वाले से तो नहीं किया? आगे 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 खबरें भी बहुत आएंगी ना, अभी तो यार थोड़ा सा एंजॉय करो खबरों को, आगे हो क्या रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो एक साहब बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, सही है। और उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का के में जो साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खास आशीर्वाद से, उनकी एमकेएम से तो इख्तलाफात थे ही थे। आजकल उनके कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों से भी इख्तलाफात हो गए। अच्छा। हाँ, और वो मुअज़्ज़िज़ लोग जो हैं वो देख रहे हैं बहुत कुछ। और इख्तलाफात मजीद आगे बढ़ेंगे बहुत। हाँ हाँ ऐसी है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ? तो उसमें भी हवा लगने वाली है। हम्म। लेकिन वो है थोड़े, वो भी कारोबारी आदमी है, वो भी सोच रहे हैं कि कुछ लो, चलो आगे बढ़ो। यही मामला हो सकता आपको क्या लग रहा है? है, मामला आगे बढ़ जाएगा। मामला आगे बढ़ सरदारी साहब जाएगा? से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। ऐसी बात है, वो नहीं सीखेंगे तो हम सीखेंगे। सरदारी साहब से बहुत कुछ हैं? उन्होंने सीखा। तो हमारे शाहिद भाई आ चुके हैं, और शाहिद भाई के हवाले से भी एक खबर हम आपको दे दें हाँ। कि महाजिर कौमी मूवमेंट में भी जो कुछ तूफान की पेश गोइयाँ की जा रही हैं, और कराची की सियासत के हवाले से, मेरे ख्याल से इस खबर को ना यहीं पे रोक दें। नहीं कराची की सियासत के हवाले से आइंदा 15-20 दिनों के अंदर बड़े मार्के सजने वाले, सही है। और उस बड़े मार्कों के अंदर आपको इसका सारा फैसला 25-26 तारीख से नजर आ जाएगा वाज़े तौर पर। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो 13-14 तारीख की बात हो रही है उसमें वजन है, 13-14 अगस्त के बाद की जो बात हो रही है उसमें वजन है? नहीं 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 नहीं, वो अलग मामला है। वो तो वो मेरे पास तारीख है एक। हम्म। अच्छा, वो हाँ, तारीख है तारीख आपके है पास? मेरे पास एक, और वो तारीख हमने अपने एक दोस्त को बता दी है। अ, तारीख तो बता देना, बताएगा नहीं क्या होगा, तारीख बता दें। हाँ, तारीख है 12 और 13 अगस्त की की के रात। दरमियान। की रात। क्या पता 12 तारीख को हो जाए, क्या पता 13 तारीख को हो जाए, क्या पता रात को हो जाए। तो 12 और 13 तारीख को जो है वो, क्योंकि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब होगी, तो देखिए क्या होता है। चले जी, देखते हैं जी क्या होता है 12-13 की दरमियान में। अब वो पता नहीं, बता नहीं रहा दिन होगा रात मैंने होगा कुछ क्या भी नहीं होगा। बताया, मैंने आपको सिर्फ लोगों को हिंट्स दिए, हाँ, समझो, लोगों को हिंट्स दें, लोग समझ सकते हैं क्या सोचो। होगा। सोचें और फिर कमेंट्स में बताएं कि क्या होगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। डबल एस।